तहरीक इंसाफ की असेंबलियों में वापसी, मखसूस नशिस्तों के लिए भी अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक कौमी असेंबली के 80 मुंतखब उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में खुद को पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन उन्हें आजाद उम्मीदवार करार नहीं दे सकता। बाकी 41 अरकान 15 दिन के अंदर बयान हल्फी जमा करा के किसी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ भी 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी लिस्ट जमा करवाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर इन लिस्टों में से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों का ऐलान करे और अदालत को रिपोर्ट जमा करवाए। ये उसूल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में भी लागू होगा। किसी अबाम की सूरत में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को अक्सरियती जजों से रजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला 6 मई से कलअदम करार। चीफ जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंदुखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। अपने नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा किया। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट भी जमा नहीं कराई, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की और पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार देने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ या किसी उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रजू नहीं किया। कागजात नामजदगी में खुद को पीटीआई के उम्मीदवार करार देने वाले मुंतखब होने के बाद पीटीआई के रुकने असेंबली तस्वर होंगे। तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी और मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन अरकान की तादाद की बुनियाद पर पीटीआई की असेंबलियों में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। दीगर आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। हम आइन के वाज़े अल्फाज की अपनी मर्जी से तशरीह नहीं कर सकते। हमें मौजूदा कवानीन की पाबंदी करनी है और किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत में कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। पीटीआई बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के मेयार पर पूरा उतरती है। वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में बयान हल्फी दिया कि वो पीटीआई से हैं और पार्टी टिकट जमा करवाया, उन्हें पीटीआई के उम्मीदवार समझा जाएगा और उन्हें आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुंतखब अरकान की बुनियाद पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जिन्होंने मुंतखब होने के बाद दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की या खुद को आज़ाद करार दिया, उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। ऐसे अरकान और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को किसी मुतासरा फरीक ने मौजूदा दरखास्तों में चैलेंज नहीं किया, इसलिए अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी पार्टी के लिए खास हिदायत देना कानूनी तौर पर जायज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला 8-5 की अक्सरियत से दिया। अक्सरियती फैसला देने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन एहसन रिजवी भी अक्सरियती फैसले का हिस्सा। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल। 5 जजों ने अक्सरियती फैसले की मुखालिफत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अलग से इख्तिलाफी नोट, जस्टिस याहिया अफरीदी का भी इख्तिलाफी नोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के नाम से जुड़े लोगों को एतमाद मिला। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जमहूरियत मजबूत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। पीपीपी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कागजात नामजदगी में पीटीआई लिखने वाले तमाम उम्मीदवार पीटीआई के हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूं है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। अदालती फैसले से लगता है आइन के शकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म दिया। काबीना में फैसला होगा कि नजरसानी दायर करनी है या नहीं। वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नजीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारे पास ऐवान में 209 मेंबरान हैं। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने आई, लेकिन मिल पीटीआई को गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में पीटीआई का क्लेम नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तस्वुर नहीं करते। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। लोग पूछते थे पीटीआई के उम्मीदवार कैसे आएंगे। हमने कहा था अडियाला के इर्द गिर्द फौलाद की दीवारें भी बना लें तो भी पीटीआई ही आएगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। बानी पीटीआई ने बार बार कहा, आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है। बानी पीटीआई ने इंसाफ पर खास जोर दिया। अगले वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने ठीक नहीं करवाए। पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आपने जमा नहीं करवाए। वो सियासी जमात जिसका पार्लियामान में वजूद हो वो आपने ज्वाइन नहीं की। इस केस में पीटीआई के एमएनए के तौर पर डिक्लेयर किए जाने की दरख्वास्त आपने नहीं दी और कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई एक सियासी पार्टी है और नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी गलत फैसले की तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। आज के फैसले में जिन 39 एमएनएस को पीटीआई का रुकन करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो कि उन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं। मेरे मुल्क की अदालतें जो हैं वो इंसाफ कर रही हैं। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कि जिससे उसे समझने में भी दिक्कत हो और लोग भी कंफ्यूज हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज के फैसले में बिन मांगे इंसाफ दे दिया गया। ऐसे फरीक को इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने पेश ही नहीं हुआ। इन एमएनएस का बयान हल्फी है कि वो आजाद मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के तहत सियासी जमात की शराइत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। एक फैसला आया था जिसमें किसी को बिन मांगे तरमीम का इख्तियार दे दिया गया था। ऐसे समझ से बालातर फैसले इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क की मफाद में नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। इस फैसले के नतीजे में पीटीआई को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जेयूआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस फैसले के नतीजे में
पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। जेयूआई बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेगी। जेयूआई के वो बाज अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए, इनफरादी तौर पर हम उनको अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। पीटीआई का कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 210 नशिस्तें मौजूद। अपोजिशन को 103 अरकान की हिमायत हासिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन को 22 खुसूसी नशिस्तें मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 125 हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपी को 5, जेयूआईफे को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। पंजाब से नून लीग को 23, पीपी को 2, काफ लीग और आईपीपी को 1 नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और एमकेएम को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। केपी से जेयूआई को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7 और एएनपी को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर इजहार मुसर्रत। कारकुनान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न, एक दूसरे के बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान का जश्न। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कारकुनान की नारेबाजी। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की। बानी पीटीआई को अडाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इत्तला दी गई। खुश खबरी सुनकर बानी तहरीक इंसाफ का इजहार मुसर्रत, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बानी चेयरमैन ने पीटीआई लीडरशिप को मुलाकात के लिए अडाला जेल बुलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐवान सदर में आज़रबाईजान के सदर के ज़हराने के मौके पर आया। वज़ीर इत्तलात अतातारा ने वज़ीर आज़म को फैसले से आगाह किया। आर्मी चीफ को भी खाने की मेज़ पर अदालती फैसले के मुताल्लिक बताया गया। वज़ीर ख़ारजा, दिफा और वज़ीर कानून ने भी आर्मी चीफ को फैसले से मुताल्लिक बताया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान सदर के साथ खाने में मसरूफ थे। वफाकी वज़रा का अदालती फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहा, यही फैसला आना था क्योंकि ये पॉपुलर फैसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आज के तारीखी फैसले ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबरान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदनीयती पर मुहर जब्त कर दी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जाती अना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। साहिबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला गलत था। आज जजिस ने इदारे के एहतराम में इजाफा किया। कंवल शोजब की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जिनकी सीटें हैं उनको मिलनी चाहिए। नून लीग का वतीरा है कि फैसला उनके हक में न आए तो अदालतों पर चढ़ाई कर देते हैं। आज आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दे दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाजों की जगह सियासी तकाजों को अहमियत दे। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़ें तो हम आपके साथ होंगे। इत्तफाकन के सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दिया गया। पूरा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुबारक हो, जाती पसंद और बचपन की मोहब्बत जीत गई। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो।
पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, किस तरह बिन मांगे उनको नशिस्तें दी गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीटीआई पार्टी ही नहीं है, कल को तमाम पार्टियों को बहाल कर दें। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया। बानी पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। क्या पाकिस्तान के कानून में भारतीय फंडिंग की इजाजत है? मेरिट पर फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान के कानून को सबने मानना है। अगर यही सब चलता रहा तो कोई कानून नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार था वो आ गया। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल ने कहा, आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त बाद में जमा कराई। आज के फैसले से जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आपका किरदार जैसा भी हो, सिर्फ मशहूर होंगे तो पाकिस्तान आपका है। जो गालियां देता है इस मुल्क में उसी का राज है। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। जो रिलीफ पीटीआई को मिलता है, ऐसा रिलीफ हमें कब दिया जाएगा? आने वाले 15 दिनों के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आएगा। साबिक सेनेटर फैसल बॉडा ने कहा, लॉ को बाईपास करके ये फैसले हुए हैं। जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो पीटीआई को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई जितनी देर तक जेल में रहते हैं उतना ही तहरीक इंसाफ को फायदा है। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले से इन जमातों की दो रंगी आया हो गई जो जमहूर के राय के बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी और विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो रहा है। बेंच नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अखवान पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अजहर मिनल्ला पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 3 जस्टिस जमाल खान मंदुखिल और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। जगह जगह पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पर 130, मोगलपुरा 132 और गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद फील्ड में निकल पड़ी। अमले और अफसरान को पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश। रावलपिंडी में ज्वालाबारी भी हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। डेरा गाजी खान में कोहे सलमान और गिरदोनवा में शदीद तूफानी बारिश, सैलाब का खतरा बढ़ गया। अटक, टैक्सला, चूनिया, गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात और कसूर में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। अगले 3 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुसलधार बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसेरा और बरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और मकामी इंतजामिया को चौकस रहने, खतरे से दो चार आबादी की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सूदमंद ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत ने कहा, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के अवाम और ताजरों के दरमियान बाकायदा रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। सदर ममलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा, दोनों ममालिक को इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म की पॉस्को निजकारी का लाएअमल तैयार करने की हिदायत। गंदम बोर्ड की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। कौमी ग़िज़ाई तहकीक और पॉस्को से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ की वेट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत की गंदम की खरीदारी के हवाले से मुतबादिल हिकमत अमली बनाने और सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों से मुशावरत की भी हिदायत। टैक्स नफासी खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल का दूसरा रोज। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी के बायस आटे का बहरान बढ़ने का खदशा। फ्लोर मिल्स के बाद आटा डीलर से भी हड़ताल कर दी। मुल्क भर में आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। वफाकी हुकूमत बानी PTI और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जेल सहूलियात से मुताल्लिक केस के हुक्मनामे में कहा गया, बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया, कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। वफाकी हुकूमत मुल्क की तमाम जेलों और बिलखुसूस अडियाला जेल में गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाए। बज़ाहिर अब तक वफाकी हुकूमत जेलों में गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुताल्लिक बहुत से बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर दस्तखत कुनिंदा है। बज़ाहिर उनकी खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डाटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का भी उसूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया, मेमोग्राफ मशीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए PITB को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की NIM कराची को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। 35वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स अफसरान की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम मसनूई जहानत और सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। हुकूमतों के पास सवाई ईमानदार और जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन पर इन्हिसार के कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही वाहिद तरीका है जिससे हम हुकूमत पर उनका एतमाद बहाल कर सकते हैं। अगर अवाम सरकारी मुलाजमीन को अपना हमदर्द नहीं मानती तो उसे खतरे की अलामत समझा जाए। तमाम अफसरान यकीन और ज़ाती अज़्म के साथ काम करें। सिंध हुकूमत नए तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरान मजीद के ज़ईफ नुस्खों को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम। पेशावर में कुरान महल तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के महकमे औक़ाफ़ के इजलास में PDA को ज़मीन फराहम करने की हिदायत। कहा, कुरान महल को इस्लामी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना होना चाहिए। वज़ीर आला का रमासार रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस सूबा भर में सरकारी सतह पर शायान शान अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर आला की मुतालिका हुकाम को पेशावर में सरकारी कब्रिस्तान के लिए मौजूद ज़मीन की निशानदही की हिदायत। औक़ाफ़ की जायदादों के बेहतर इंतजाम और इंसराम के लिए महकमे औक़ाफ़ में ईस्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम का फैसला।